लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 17 एंड 18। ये लॉस्ट सीरीज का सबसे आखिर वाला एपिसोड है। इस एपिसोड के बाद लॉस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए और नई नई वेब सीरीज ढूंढ कर निकाली है और उसे हम इसी चैनल पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेकब ने इस आइलैंड की जिम्मेदारी जैक के कंधों पर डाल दी है और इधर वेल के पास जॉन बेन को बोलता है कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं इस आइलैंड को उड़ा दूंगा। और इधर दूसरी लाइफ में डेजमंड ने केट और सईद को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया है। और अब आगे अब हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई देता है, जहां पे जैक के डैड का कफन एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। अब जैक के डैड का कफन फ्यूनरल हॉल के पास पहुंच जाता है। वहां पे डेजमंड उस कफन को उतारने में उस आदमी की मदद करता है और बाद में वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तब केट उसे पूछती है कि तुमने मुझे जेल से छुड़ाया और यहाँ पे लेकर आए, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए हो। तब डेजमंड बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो ये तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें पता चल जाएगा। तब केट उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब डेजमंड बोलता है कि मैं डेजमंड हूँ और मुझे इस जगह से जाना है। तब केट उसे पूछती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब डेजमंड बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। हमें जैक के ग्रुप को दिखाया जाता है। जैक सबको बता रहा होता है कि मुझे जेकब ने कहा है कि यहाँ पे जो लाइट है मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, जो इस आइलैंड का दिल है, और हमें उसी जगह पे मिस्टर लॉक को डालना है। तब हुगो पूछता है कि ये हम कैसे करेंगे। जैक बोलता है कि ये सब हमको मिलकर करना होगा। तब सॉयर बोलता है कि इस काम के लिए हमें डेजमंड की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं डेजमंड को जाकर लेकर आता हूँ और तुम लोग उस लाइट वाली जगह पे चले जाओ। ऐसा कहकर सॉयर वहां से चला जाता है। अब हमें दूसरी लाइफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे हुगो और सईद एक जगह पे आकर रुक जाते हैं। हुगो गाड़ी के ड्राइवर से एक बेहोश करने वाली गन निकालता है और वो सईद को बोलता है कि हमें किसी को लाने जाना है, तुम मेरे साथ चलो। पर सईद उसके साथ जाने से मना करता है। तब हुगो अकेला चला जाता है। अब हुगो एक घर का दरवाजा खटखटाता है। तब वो दरवाजा चार्ली खोलता है। हुगो उसे बोलता है कि शाम के एक कॉन्सर्ट में तुम गाना बजाने वाले हो। तब चार्ली बोलता है कि मैं अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हुगो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पर चार्ली उसके साथ जाने से मना करता है। तब हुगो उसे बेहोशी वाली गन मार देता है। चार्ली बेहोश हो जाता है। तब हुगो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। सईद उसे पूछता है कि वो कौन है। तब हुगो बताता है कि वो चार्ली है। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें केट, जैक और हुगो को दिखाया जाता है। वो उस रोशनी की तरफ जा रहे होते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो वेल के पास खड़ा होता है और उसे सॉयर देख रहा होता है कि तभी वहां पे बेन आता है और उसे पकड़ लेता है। तब जॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉयर बताता है कि मैं यहाँ पे डेजमंड को बचाने आया हूँ, और वो जॉन को ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तुम यहाँ से डेजमंड को बाहर निकालोगे और उससे मिलकर इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और तभी सॉयर बेन को मारता है और उसकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। तब बेन जॉन को बोलता है कि तुमने उसे कुछ क्यों नहीं किया। जॉन बोलता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और तभी जॉन को वहां पे कुत्ते के पैरों के निशान दिख जाते हैं और वो समझ जाता है कि डेजमंड कहाँ पे है। अब सीन शिफ्ट होता है। डेजमंड रोज और बर्नॉल्ड के यहाँ पे होता है। तब बर्नॉल्ड वहां से डॉगी के साथ कुछ लाने के लिए बाहर जाता है। फिर डेजमंड रोज को पूछता है कि तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो। तब रोज बोलती है कि हमने ये घर 75 में बनाया था और बाद में फिर आसमान में रोशनी हुई और हम फिर से फ्यूचर में वापस आ गए। फिर वो डेजमंड को माफी मांगते हुए बोलती है कि जैसे ही तुम्हारा खाना हो जाए तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि हमें तुम्हारे और जॉन के बीच में नहीं पड़ना है। हमें शांति से यहाँ पे रहना है। और तभी वहां पे बर्नॉल्ड आ जाता है और उसके पीछे जॉन और बेन भी होता है। तब जॉन डेजमंड के पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा।
तब डेजमंड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम इन दोनों को आज के बाद कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और तब जॉन मान जाता है। अब वो तीनों जा रहे होते हैं कि तभी बेन का वॉकी टॉकी बजता है। जॉन पूछता है कि वो क्या था। तब बेन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तब वो फिर से चलने लगते हैं। तब बेन वो वॉकी टॉकी बंद कर देता है। इधर माइल बेन को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बता रहा होता है कि उसे रिचर्ड मिल गया है, पर बेन का वॉकी टॉकी ऑफ होने के कारण वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। उठने के बाद रिचर्ड बोलता है कि हम दूसरे आइलैंड पर जाकर उस प्लेन को उड़ा देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। हमें जीन और सन को दिखाया जाता है। जीन सन को बोलता है कि एक डॉक्टर आएगी और वो तुम्हारे पेट के बच्चे का चेकअप करेगी, और अगर हमारा बच्चा ठीक होगा तो आज हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। और तभी वहां पे जूलियट आती है। तब जूलियट उन्हें बोलती है कि शायद तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। जैसे ही जूलियट चेक करने लगती है, तब सन को आइलैंड पे बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। वो जीन को बोलती है कि मुझे याद आने लगा है। तब जीन भी स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसे भी सारे लम्हे याद आने लगते हैं, और इस बात से वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब जूलियट उन्हें पूछती है कि क्या तुम्हें जानना है ये गर्ल है या बॉय। तब सन बोलती है कि ये गर्ल है और उसका नाम जिहान है। जूलियट उनकी इंग्लिश सुनकर शॉक होती है। फिर वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहां से चली जाती है। तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। सॉयर भागते भागते जैक के पास आ जाता है और वो जैक को बोलता है कि जॉन इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तब जैक बोलता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम भी वहीं पर जा रहे हैं, वहां जाके हम देख लेंगे। फिर वो तीनों आगे का रास्ता तय करने लगते हैं और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब जॉन को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाया जाता है। तब उसके पास जैक आता है। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। तो जॉन बोलता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। फिर जॉन जैक को पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड का कफन मिल गया। तब जैक बोलता है हाँ, आज सवेरे ही मुझे एयरलाइन से फोन आया था और मुझे लगता है कि वो अब तक आ भी गया होगा। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। रिचर्ड और माइक दूसरे आइलैंड पे जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पानी में फोर्ड जिंदा मिलता है। फोर्ड उन्हें पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तब रिचर्ड बोलता है कि हम दूसरे आइलैंड पर जाकर प्लेन को उड़ाने वाले हैं ताकि वो ब्लैक स्मोक यहाँ से भाग ना सके। तब फोर्ड बोलता है कि प्लेन को उड़ाने से अच्छा है हम उसे लेकर यहाँ से भाग जाए, और इस बात से रिचर्ड और माइल खुश हो जाते हैं। इधर जैक और जॉन का ग्रुप एक जगह पे आ जाते हैं। तब केट जॉन को गोली मारने लगती है, पर जॉन को उससे कुछ नहीं होता। फिर जॉन जैक को बोलता है कि तुम अब इस आइलैंड के नए जेकब हो, तो अब क्या तुम मुझे रोकने वाले हो। तब जैक बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला हूँ। फिर जैक उसे बोलता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, पर ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जॉन उसे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तब जैक बोलता है कि ये सरप्राइज है। और अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि इस लाइफ में जूलियट और जैक हस्बैंड वाइफ है। जैक जूलियट को कॉन्सर्ट की टिकट दे देता है और वो बोलता है कि मैं वहां पे नहीं आ सकता, तुम मेरे बदले क्लेयर को अपने साथ लेकर जाओ। फिर जूलियट और डेविड चले जाते हैं कि तभी वहां पे सॉयर आता है और उसी वक्त सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब पूरा ग्रुप आइलैंड के दिल के पास जाने लगते हैं और अभी वो बाम्बू वाले रास्ते के पास पहुंच जाते हैं। तब जॉन बोलता है कि यहाँ से आगे मैं, जॉन और डेजमंड ही जाएंगे और बाकी सब लोग यहीं पे रुकेंगे। और अब तीनों उस लाइट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर जॉन एक रस्सी के सिरे को पेड़ को बांधता है और दूसरे सिरे को डेजमंड को बांधता है। फिर डेजमंड उस लाइट की तरफ जाने लगता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें सईद और हुगो को दिखाया जाता है। सईद हुगो को पूछता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब हुगो बोलता है कि हमें बताने से मना किया है। कि तभी वहां पे सामने एक आदमी को मारते हुए बाहर आता है। कि तभी वहां पे एक लड़की आती है और वो उसके भाई को मारने के लिए मना करती है, पर वो दूसरा लड़का उसे धक्का दे देता है। तभी सईद गाड़ी से उतरकर उस दूसरे लड़के को मार देता है
और फिर वो लड़की को उठाने जाता है कि तभी उसे आइलैंड पे बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उन दोनों को मिलाने का प्लान हुगो का ही होता है। और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब बेन का वॉकी टॉकी बजने लगता है। रिचर्ड उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि हम दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए हैं और वो बताता है कि हम यहाँ पे प्लेन को ठीक करेंगे और बाद में यहाँ से चले जाएंगे। कि तभी वहाँ पे क्लेयर आती है और वो जमीन पे गोलियां चलाती है। तब रिचर्ड उसे समझाता है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, हम प्लेन को फिक्स करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और वो क्लेयर को पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ आओगी, पर क्लेयर उसे मना करती है। और अब सीन शिफ्ट होता है। हमें डेजमंड को दिखाया जाता है, वो नीचे जाने के लिए तैयार होता है और अब डेजमंड को धीरे धीरे जॉन और जैक नीचे उतार रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद डेजमंड नीचे पहुंच जाता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें क्लेयर, डेविड और जूलियट को दिखाया जाता है। वो कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं कि तभी जूलियट को हॉस्पिटल से मैसेज आता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है। शार्लेट उसे नींद से उठाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद कॉन्सर्ट में उसका शो होता है। अब डेविड और क्लेयर टेबल पे बैठने के लिए टेबल के पास आते हैं। तभी उन्हें वहां पे केट और डेजमंड मिलते हैं। अब डैनियल अपना शो चालू करता है कि तभी चार्ली को वहां पे क्लेयर दिखती है और वो क्लेयर को देखता ही रहता है। तब क्लेयर को अनकंफर्टेबल फील होता है। तब क्लेयर डेविड को बोलती है कि मैं वॉशरूम में जाकर आती हूँ और वो वहां से चली जाती है। तब केट भी उसके पीछे चली जाती है और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब डेजमंड उस लाइट के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो पानी में पैर रखता है तब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकड़ लेती है। तब उसे बहुत दर्द होता है, पर फिर भी वो वहां का पत्थर हटा देता है, जिसकी वजह से वो पानी गायब हो जाता है और वहां की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर तो वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में वहां पे भूकंप आना चालू हो जाता है। अब जॉन वहां से भागने लगता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और अब जॉन के अंदर का ब्लैक स्मोक चला गया है, जिसकी वजह से मारने से उसके मुंह से ब्लड आना चालू होता है। फिर जैक उसका गला दबाकर मार रहा होता है कि तभी जॉन वहां से एक पत्थर उठाकर जैक को मारता है और फिर उसकी बैग उठाकर वहां से भागने लगता है। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है। वो बाथरूम को ढूंढते हुए जा रही होती है कि तभी उसे लेबर पेन होना चालू होता है। तभी वहां पे केट आती है और उसकी मदद करती है। इधर डेजमंड के पास इलोइस आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें सब कुछ याद आने के बाद तुम क्या करोगे। तब डेजमंड बोलता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। इलोइस पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे साथ मेरे बेटे को भी लेकर जाओगे। तब डेजमंड कहता है कि हम उसको हमारे साथ नहीं लेकर जाएंगे। इधर क्लेयर को बहुत जोर से लेबर पेन होता है कि तभी वहां पे चार्ली आ जाता है। केट चार्ली को बोलती है कि तुम जाकर गर्म पानी और कुछ कंबल लेकर आओ। फिर केट क्लेयर को जैसे ही पुश करने को बोलती है कि तभी उसे आइलैंड पे बिताए लम्हे याद आने लगते हैं और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे ही वो केट के हाथ में होता है कि तभी क्लेयर को भी आइलैंड पे बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। दोनों इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वहां पे चार्ली ब्लैंकेट लेकर आ जाता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट क्लेयर के ऊपर डालता है तब उसे भी आइलैंड पे बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। तब वो दोनों खुशी से रोते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वहां डेजमंड आ जाता है। डेजमंड उसे पूछता है कि तुम्हें याद आ गया ना। तब केट उसे हाँ बोलती है और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। हमें सॉयर के ग्रुप को दिखाया जाता है। वहां पे भूकंप आने की वजह से एक पेड़ आकर बेन के ऊपर गिर जाता है। इधर जैक को भी होश आ जाता है। वो अंदर जाकर डेजमंड को आवाज लगाता है, पर डेजमंड उसका कोई जवाब नहीं देता। तब वो वहां से जॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर जैक, हुगो और केट बेन को निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी बेन का वॉकी टॉकी बजता है। उस पे माइल बता रहा होता है कि हम प्लेन को ठीक कर रहे हैं और 1 घंटे बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पे आ जाओ। तब केट बोलती है कि हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। बेन बोलता है कि जॉन के पास एक बोट है, हम उससे यहाँ से चले जाएंगे। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो उस बोट के पास पहुंच जाता है
कि तभी वहां पे जैक भी आ जाता है। जॉन जैक को मारने के लिए चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है और फाइट के बीच जॉन जैक को चाकू मार देता है और वो फिर से चाकू उसके गले में मार रहा होता है कि तभी उसे पीछे से केट गोली मार देती है। फिर जैक उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है जिससे जॉन मर जाता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब जॉन का ऑपरेशन हो गया है, उसे बाहर लाया जाता है कि तभी फिर से जैक के गले से ब्लड आना चालू होता है और अब हमें पता चल गया है कि ये ब्लड क्यों आता था। दूसरे लाइफ में जॉन ने उसको चाकू मारा था जिसकी वजह से ये ब्लड आना चालू होता था और तभी जॉन को होश आ जाता है। जॉन जैक को बोलता है कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा क्योंकि मैं अपने पैरों को सेंस कर सकता हूँ। जैक बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑपरेशन के बाद कोई भी इतनी जल्दी अपने पैरों को सेंस नहीं कर सकता। तब जॉन उसे अपने पैर हिलाकर दिखाता है। जॉन अपने पैरों को देख रहा होता है कि तभी उसे आइलैंड पे बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। जॉन जैक को बोलता है कि क्या तुम्हें भी याद आने लगा है, पर जैक उसे कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए जा रहा हूँ। तब जॉन बोलता है कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। जैक बोलता है कि मेरा एक बेटा है। तब जॉन उसे फिर से बोलता है कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है लेकिन तुम्हें कोई ना कोई याद दिलाने के लिए आ जाएगा। अब सीन फिर से आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। केट जैक को संभाल रही होती है कि तभी वहां पे सॉयर, बेन और हुगो आ जाते हैं। केट सॉयर को बताती है कि जॉन मारा गया। सॉयर को उसे देखने जाता है कि तभी वहां पे भूकंप आता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें सॉयर को दिखाया जाता है। वो सन और जिन के पास आया होता है। वो सन और जिन को बोलता है कि तुम यहाँ पे साइन करनी होगी ताकि हम ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। तब सन बोलती है कि हमें कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करानी और वो वहां से चले जाते हैं। तभी सीन फिर से आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब फोर्ड ने प्लेन को ठीक कर दिया होता है कि तभी फिर से प्लेन के नोज व्हील में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तब माइल और रिचर्ड उसे ठीक करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें फिर से जैक के ग्रुप को दिखाया जाता है। वहां पे अभी भी भूकंप के झटके आ रहे होते हैं। तब केट बोलती है कि जॉन तो मर गया, फिर अभी क्यों ये सब भूकंप के झटके आ रहे हैं। तब जैक बोलता है कि डेजमंड ने जिसे ऑफ कर दिया है हमें जाकर उसे ऑन करना पड़ेगा, तभी ये झटके रुकेंगे। केट उसे ऐसा करने से मना करती है पर जैक बोलता है कि मुझे ये करना ही होगा। बेन सॉयर को बोलता है कि मैं भी यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तब हर्ली भी जैक को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। अब जैक केट के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम दूसरे आइलैंड पर जाओ और वहां से क्लेयर को लेकर अपने घर चली जाओ। फिर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जैक, हुगो और बेन वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरे आइलैंड पर माइल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और जहाँ पे खराबी थी वहां पे टेप चिपका देता है। सॉयर वॉकी टॉकी से उनको बोलता है कि हम वहां पे आ रहे हैं, तुम वहां से जाना मत। तब फोर्ड बोलता है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर केट और सॉयर ऊपर से पानी में जंप करते हैं और बोट की तरफ तैरते हुए जाने लगते हैं कि तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। हमें सॉयर को दिखाया जाता है। अब सॉयर वेंडिंग मशीन से चॉकलेट खरीद रहा होता है कि तभी उसका चॉकलेट उसी में फंस जाता है। वो हाथ से उस चॉकलेट को निकाल रहा होता है कि तभी वहां पे जूलियट आती है। जूलियट उसे बोलती है कि तुम अगर मशीन को ऑन ऑफ करोगे तब वो चॉकलेट बाहर निकल आएगा। तब सॉयर उस मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए जाता है कि तभी वो चॉकलेट बाहर आ जाता है। जूलियट उस चॉकलेट को सॉयर को दे रही होती है कि तभी उनका हाथ हाथों से लग जाता है और उन दोनों को आइलैंड पे बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को हक करते हैं और बाद में किस भी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। तब जैक अपने बेटे से मिलने के लिए कॉन्सर्ट में आता है। तभी वहां पे केट उसके पास आती है। जैक उसे बोलता है कि शायद तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। केट उसके गालों को टच करती है कि तभी जैक को आइलैंड पे बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं पर जैक को कुछ समझ में नहीं आता। तब केट बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब जैक, हुगो और बेन उस लाइट के पास आ जाते हैं। अब जैक हुगो को बोलता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर हुगो रोने लगता है
क्योंकि उसे पता है कि इस आइलैंड का प्रोटेक्टर अगर नीचे गया तो वो मारा जाएगा। तब वो जैक को नीचे जाने से मना करता है, पर जैक बोलता है कि मुझे नीचे जाना ही होगा। फिर जैक हुगो को बोलता है कि इस आइलैंड की जिम्मेदारी अब तुम्हें लेनी होगी, इस आइलैंड का प्रोटेक्टर अब तुम्हें बनना होगा। तब हर्ली बोलता है कि मैं इस आइलैंड का प्रोटेक्टर कुछ क्षणों के लिए ही बनूंगा, जैसे ही तुम बाहर आ जाओगे इस आइलैंड का प्रोटेक्टर तुम बन जाना। तब जैक बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। फिर जैक एक बोतल में पानी लेता है और उसे हुगो को पीने के लिए देता है। हुगो उस पानी को पी लेता है। तब जैक उसे बोलता है कि तुम अब मेरे जैसे बन गए हो। अब बेन और हुगो जैक को नीचे उतार रहे होते हैं कि तभी वहां पे भूकंप आता है, जिसकी वजह से जैक झटके से नीचे गिरता है। अब जैक डेजमंड के पास पहुंच जाता है और उसे उठाकर रस्सी के पास लेकर आता है। डेजमंड बोलता है कि मुझे जाकर उस पत्थर को लगाना होगा। तब जैक उसे बोलता है कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था, अब मैं उस पत्थर को खुद लगाऊंगा, तुम अब ऊपर जाकर अपने घर चले जाओ। डेजमंड उसे बोलता है कि तुम मर जाओगे। तब जैक बोलता है कि हम दूसरे लाइफ में मिलेंगे, और तभी सीन दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट हो जाता है। अब केट और सॉयर दूसरे आइलैंड पर पहुंच गए हैं। इधर फोर्ड प्लेन को ले जाने के लिए प्लेन को चालू कर देता है। तब सॉयर केट को बोलता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। तब केट क्लेयर को समझाती है और यहाँ से जाने के लिए मना लेती है। अब फोर्ड प्लेन को उड़ाने ही जा रहा होता है कि तभी उसके सामने सॉयर केट और क्लेयर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। जैक उस पत्थर को उस होल के अंदर डाल देता है और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। रिचर्ड और माइल सीढ़ी प्लेन से नीचे डालकर उन तीनों को ऊपर ले लेते हैं और फिर फोर्ड उस प्लेन को वहां से उड़ा देता है, जिससे प्लेन के अंदर बैठे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें जैक को दिखाया जाता है। पत्थर को उस होल में डालने की वजह से वहां के भूकंप के झटके रुक जाते हैं और वहां पे पानी आना चालू हो जाता है, और तभी उस होल से लाइट भी बाहर आ जाता है। फिर बेन और हुगो उस रस्सी को खींचने लगते हैं, पर उस रस्सी से डेजमंड बाहर आ जाता है और जैक वहीं फंसा रह जाता है, और तभी सीन फिर से दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो टैक्सी से फ्यूनरल हॉल के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पे बाहर बेन बैठा होता है। बेन जॉन को बोलता है कि जो भी मैंने पिछले लाइफ में किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब जॉन भी उसे माफ कर देता है। फिर जॉन वहां से जाने लगता है कि तभी बेन बोलता है कि तुम्हें इस चेयर की कोई जरूरत नहीं है, और तब जॉन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर वो चल के फ्यूनरल हॉल में चला जाता है और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब हमें हुगो को दिखाया जाता है। वो जैक के जाने की वजह से रो रहा होता है। तब बेन उसे समझाता है कि जैक ने अपना काम कर दिया है और अब तुम्हें भी अपना काम करना है। तब हुगो उसे बोलता है कि तुम मेरा साथ दोगे क्या? तब बेन भी उसे हाँ बोलता है, और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। हुगो फ्यूनरल हॉल से बाहर आता है और वो बेन को बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। तब बेन बोलता है कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। तब हुगो उसे पिछली लाइफ की वजह से थैंक यू बोलता है और हुगो अंदर चला जाता है, और तभी वहां पे केट और जैक आ जाते हैं। केट जैक को बोलती है कि तुम उस जगह चले जाओ, फिर मैं तुम्हें अंदर मिलूंगी, और जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे तब अंदर आ जाना। जैक उसे पूछता है कि किस बात के लिए तैयार हो जाऊंगा। तब केट बताती है कि यहाँ से जाने के लिए। ऐसा बोल के केट वहां से चली जाती है, और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। हमें जैक को दिखाया जाता है। उसे एक जगह पे होश आ जाता है। वो वहां से उठ के बाहर आता है, और तभी सीन दूसरी लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब जैक अपने डैड के कफन के पास आ जाता है, और जैसे ही वो कफन पे हाथ रखता है तब उसे आइलैंड पे बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। तब वो अपने डैड का कफन खोल के देखता है, पर उसमें बॉडी नहीं होती, और तभी उसके डैड उसे पीछे से आवाज लगाते हैं। जैक उन्हें देखकर बहुत शॉक हो जाता है। तब जैक डैड को पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे हो, आप तो मर गए थे। तब उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जैक रोते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी मर गया था। जैक बहुत रोने लगता है। तब उसके डैड उसे मनाते हैं। जैक बोलता है कि ये सब सच है ना? तब उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, ये सब सच है। फिर जैक उन्हें पूछता है कि ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
तब उसके डैड बोलते हैं कि उन सबको तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। तब जैक बोलता है कि केट बोल रही थी कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि हम यहाँ से नहीं जा रहे, बल्कि हम यहाँ से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तब जैक बोलता है कि हम कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि चलो खुद चलकर देखते हैं। अब जैक और उसके डैड हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पे जैक देखता है कि पूरा ग्रुप एक दूसरे से खुशी से मिल रहा है। तब सब लोग जैक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग जैक को आकर खुशी से हग करते हैं। इधर दूसरी लाइफ में जैक एक जगह पे आकर सो जाता है। तभी उसके पास डॉग आता है और वो भी उसके पास बैठ जाता है और इधर सब लोग चेयर पे बैठ जाते हैं और फिर जैक के डैड उस हॉल का दरवाजा खोल देते हैं, जिसकी वजह से उस हॉल में पूरी रोशनी आ जाती है। सब लोग उस रोशनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और आइलैंड पे जैक के ऊपर से प्लेन जाता है और यहीं पे लॉस्ट सीरीज का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। लॉस्ट सीरीज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और नई नई कहानियां आ गई है और उसे हम इस वीडियो के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको उन कहानियों को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।